नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 अगस्त 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also, don't forget to press the bell icon. Also, share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो जो कि है www.avision.co.in, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स या फिर सभी जो हमारे न्यू कोर्सेज लॉन्च होते हैं उन सभी के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर्स पर दोस्तों, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 ऑनलाइन टेस्ट, ऐसी सभी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो फिर देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए इंडियाज बेस्ट लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म अविजन इंस्टीट्यूट, स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हमारे सेशन का। पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। इंटरनेशनल फ्राइडे डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे जो है दोस्तों वो कब मनाया जाता है। जुलाई 26, जुलाई 27, जुलाई 28 और जुलाई 30। Here the correct option will be option number D, that is जुलाई 30। तो दोस्तों जुलाई 30 को ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल फ्रेंडशिप्स डे मनाया जाता है, लेकिन जो फ्रेंडशिप डे है दोस्तों वो हमेशा अगस्त के फर्स्ट संडे को आता है। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल अलग है, जो नॉर्मल फ्रेंडशिप्स डे दोस्तों जो हम मनाते हैं वो अगस्त की फर्स्ट वीक, मतलब जो फर्स्ट संडे आता है उस टाइम पे, जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं तो 7 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 30 एंड इट वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड वे back in year 1958 by World Friendships Crusade at International Civil Organization. According to the UN, the International Day of Friendship can help promote peace and social harmony among people. दोस्तों आप जानते हैं दोस्ती जो है वो शांति का प्रतीक है और आपस में मिलजुल कर रहने का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इसका मेन जो मकसद है वही है टू हेल्प प्रमोट पीस एंड सोशल हार्मनी इन इंडिया एज वेल एज मेनी अदर कंट्रीज। फ्रेंडशिप डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी ऐसी जगह है दोस्तों जहां पर फ्रेंडशिप्स डे को फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त मनाया जाता है, एंड दिस ईयर इट विल फॉल ऑन 7th of August 2022। द इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप is an initiative that follows on the proposal made by UNESCO defining a culture of peace as a set of values, attitudes and behaviors that reject violence and endeavor to prevent conflict by addressing their root causes with a view of solving problem, right? तो यहाँ पर दोस्तों दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, झगड़े खत्म करें, डिस्प्यूट्स खत्म करें, कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा ना मिले, इसलिए हम ये दिवस यहाँ पर मनाते हैं। और यहाँ पर इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए रिस्ट पर अपने एक फ्रेंडशिप्स डे का बैंड बांधा जाता है अपने दोस्तों के हाथ पर, या फिर जो भी जिन्हें भी आप अपना दोस्त मानते हैं उनके हाथ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी डिटेल आपको दे दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स 2022? Correct option will be or option number C, that is use and abuse of technology, right? तो यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग जो है उसका थीम यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने हर बार आपको बताया जब भी कोई थीम आप देखेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। पूरी बात करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग is observed annually on 30th of July to make people aware of who is being trafficked. A day aims to educate people that trafficking in persons is considered to be a crime, including in the exploitation of women, children, and tragic jobs of forced labor and sex. Right?
तो ये आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे कि यहाँ पर किसी भी तरीके से विमेन्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग, लेबर ट्रैफिकिंग इज fully like illegal and it's not at all like entertained by the government, right? तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली ट्रैफिकिंग का मतलब अगर आप जानेंगे इस वर्ड का मतलब, तो इट्स लाइक अवैध जो व्यापार करते हैं, या फिर जैसे मैंने बोला ड्रग्स हो गए, या फिर अलग अलग तरीके से जो भी जो गलत काम होते हैं उनका मतलब अवैध काम, ठीक है, इलीगल वर्क। Every year across the globe, this trafficking is exploitation of more than 25 million victims. Bisexual exploitation or forced labor generates more than 150 billion in criminal revenue. It represents a comprehensive security issue, fueling corruption, irregular migration and terrorism. अब बात थीम की है, यूज एंड अब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। थीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो प्लीज मेरे हिसाब से तो आपको हर महीने के इंपॉर्टेंट डेज की थीम की एक अच्छे से चार्ट बना लेना चाहिए, और ताकि आप उसका रिवीजन करते टाइम वो आपको एक सहूलियत प्रोवाइड करेगा, एक हेल्प यहाँ पर प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम जितने भी वीडियोस इनकॉर्पोरेट करते हैं करेंट अफेयर्स के, वो सभी एग्जाम को रिलेटेड करते हैं, भले ही वो WPCS का हो या फिर आप रेलवे का दे रहे हो, SSC का दे रहे हो, IBPS का दे रहे हो, एयरफोर्स का दे रहे हो, LIC का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे दीजिए, करंट अफेयर्स आज के टाइम में मस्ट है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर आपको हर वो चीज हम इनकॉर्पोरेट करके देते हैं करंट अफेयर्स की वीडियो में। MCQ से लेकर जितनी भी डिस्क्रिप्शन हुआ वो सारी चीजें हम यहाँ पर आपको देंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल करेक्ट वे में यहाँ पर चलती रहे दोस्तों, और आपको करंट अफेयर्स के कंटेंट के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़े। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट टू होल्ड खेद मेला ऑन अगस्त 2029, राइट? तो यहाँ पर दोस्तों खेद नहीं, खेल मेला होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पंजाब, ठीक है। तो पंजाब खेद मेला है, ठीक है, खेद मेला है यहाँ पर, वो सही था, खेद मेला होगा दोस्तों। द स्पोर्ट्स पंजाब स्पोर्ट डिपार्टमेंट विल होस्ट खेद मेला विच विल फीचर्स 30 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज इन 6 एज divisions for competitors between age 14 to 16। पंजाब होस्ट कर रहा है, यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पहला बन जाता है। उसके बाद इसका नाम और दोस्तों का 29 अगस्त को, जहाँ पर 14 से लेकर 60 साल के एज के बीच में 6 एज डिवीजन बनाए जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो रेंज यहाँ पर 25 से 40, 40 से 50, 50 से 60 की यहाँ पर रहेगी। प्रीवियसली अंडर 14, 17 और 7 to 15 एज ग्रुप्स भी थे, तो यहाँ पर 6 डिवीजन यहाँ पर इस तरीके से किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ऑन अगस्त 29 नेशनल स्पोर्ट्स डे, द पंजाब खेद मेला which will take place from the block to state level will officially begin. Sports Minister Gurpreet Singh made an announcement in Chandigarh. According to the minister, Khed Mela Chief Minister Bhagwant Mann would be present to both opening and closing ceremony. 3 lakh Punjabi athletes are expected to take part in the sports mela, according to the sports minister. The visitors are sanctioned sporting events will be given grades in their particular sports, and state level winners will also get certificates and monetary awards totaling 5 crore rupees. तो यहाँ पर दोस्तों पंजाब में ये सबसे पहले तो होस्ट होने जा रहे हैं, नाम ध्यान रखिएगा। कम से कम 3 लाख पंजाबी एथलीट्स यहाँ पर रजिस्टर करवा चुके हैं, और यहाँ पर जीतने वाले को स्टेट लेवल सर्टिफिकेट और साथ ही साथ पैसे मतलब मॉनेटरी अवार्ड्स यहाँ पर दिए जाएंगे, जिसकी वर्थ टोटल 5 करोड़ रुपीज यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई है। अभी डिवीजन में होगा, डेफिनेटली एक इंसान को 5 करोड़ नहीं दिए जाएंगे दोस्तों, जितने भी अवार्ड्स मिलाकर मॉनेटरी अवार्ड्स 5 करोड़ के यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट चलते बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अमंग द फॉलोइंग हु हैज अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर यू ऑल। अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इंडिया टू बांग्लादेश का नया हाई कमिश्नर किसे अपॉइंट किया गया है। विजय ठाकुर, प्रणय कुमार वर्मा, मितेश डोरा और अजीत जैन। करेक्ट विल बी और ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रणय कुमार वर्मा, ठीक है। तो प्रणय कुमार वर्मा नेम्ड अ हाई
कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। ठीक है, पूरी बात करेंगे। फोटो आप इनकी यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं। Chosen to serve as India's next High Commissioner to Bangladesh, he is currently the Ambassador of India to Vietnam. The Delhi-based Ministry of External Affairs made this announcement. Vikram Doraiswamy, the current High Commissioner of India to UK, is rumored to be taking over. Thus, he is expected to start job soon in his stead. Right? तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रणय कुमार वर्मा थे वो पहले थे इंडिया टू वियतनाम और अब होंगे इंडिया टू बांग्लादेश। इन एडिशन टू द वॉशिंगटन डीसी, एम्बेसडर प्रणय कुमार वर्मा हेल्ड डिप्लोमैटिक पोजीशंस in Kathmandu, Hong Kong, and San Francisco and Beijing. He worked in the Ministry of External Affairs in New Delhi as Joint Secretary of East Asia Division. He also handled India's nuclear diplomacy as the Joint Secretary for External Relations and the Department of Atomic Energy. Right? तो यहाँ पर इनका बैकग्राउंड आपसे शेयर किया जा रहा है। हम थोड़ी सी इनकी बैकग्राउंड की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से एक्सपेक्टेड है दोस्तों, वो डायरेक्टली यहाँ पर पूछेंगे कि आपको यहाँ पर बताना है कि हाई कमिश्नर जो है वो बांग्लादेश के लिए ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश किससे यहाँ पर अपॉइंट किया गया है और वो पहले किसके थे, तो ये भी पूछ सकते हैं। संदीप आर्य, एन IFS ऑफिसर ऑफ 1994 बैच, हैज आल्सो बीन नेम्ड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो वियतनाम के तो पहले PK वर्मा थे, अब संदीप आर्य बनेंगे। Sandeep Arya is currently employed by the Ministry of External Affairs as an additional secretary. ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। Prime Minister Narendra Modi has launched the India's International Bullion Exchange IBBX in which state? Now the correct option will be Gujarat. और गुजरात में कौन सी जगह? गिफ्ट सिटी में दोस्तों इंडिया का इंटरनेशनल इंडिया बुलियन एक्सचेंज लॉन्च हो चुका है। बेसिकली इसकी पूरी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो आपको हमारे YouTube के चैनल पर मिल जाएगी। प्लीज इसे गो थ्रू करिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस पर इस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट दोस्तों पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे डेफिनेटली इसके बारे में पूरी। तो यहाँ पर मैं बता दूं, ऑल ओवर वर्ल्ड में दोस्तों 3 ही क्या है आपके बुलियन एक्सचेंज है, जिसमें से थर्ड पर अब इंडिया ने अपना खुद का फिजिकल मार्केट यहाँ पर बना लिया गिफ्ट सिटी में। ठीक है, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, फाइनेंस टेक सिटी, सॉरी, है ना, ध्यान रखिएगा। इसको इनॉग्रेट किया गया PM मोदी जी के द्वारा ऑन 29th of July, राइट, 29th of July। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों IBBX प्रमोट करेगा 5 मार्केट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे CDSL इंडिया, INX, NSDL, NSE और MCX। ठीक है, MCX जैसे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज वगैरह, ये सारे। ठीक है, इसकी पूरी बात, ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए उस वीडियो में दोस्तों आप लोगों के साथ। 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैंने पूरी तरीके से उस वीडियो में विद किस तरीके से वो काम करेंगे वो सारी बातें मैंने बताई है। यहाँ पे ऑलरेडी 56 ज्वेलर्स ने दोस्तों क्या कर दिया है, अपने आप को रजिस्टर करवा लिया है फॉर IBBX। और IBBX एक तरीके का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम जैसी महंगी पदार्थों का क्या होगा, परचेज सेल होगा। सिर्फ इंडिया ही में ही नहीं, बाहर के लोग भी आकर कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा हमारा क्या होगा कि हम ग्लोबल लेवल पर गोल्ड के प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जहां से हमें गोल्ड, सोना जो महंगा मिलता था, अब हम खुद अपने फिजिकल मार्केट से उसे अपने प्राइस कोटेशन पर ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर टैक्स, अगर कोई बाहर का इंसान हमारे बुलियन एक्सचेंज से, इंडिया के बुलियन एक्सचेंज से गोल्ड का सेल परचेज करता है, उसको टैक्स नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर बोली गई है। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि इंडिया में बताया जाता है 22,000 टन सोना है लोगों के पास, वो भी आकर इस फिजिकल मार्केट में अपने गोल्ड का परचेज और सेल बहुत आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस वीडियो का। प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को वॉच आउट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। कोका कोला हैज साइंड whom फॉर लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन। तो दोस्तों यहाँ पर कोका कोला ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया फॉर द लिम्का स्पोर्ट्स प्रमोशन? करेक्ट विल बी योर नीरज चोपड़ा। बहुत सुना होगा दोस्तों आपने इनके बारे में। कोका कोला साइंड ऑन नीरज चोपड़ा
for Limca sports promotion. Coca-Cola has signed Olympic gold medalist Neeraj Chopra for Limca sports promotion. Recently, Neeraj Chopra has become the first ever Indian to win a silver medal at World Athletics Championship with his best throw of 88.13 meter. Also, Neeraj Chopra has been ruled out for Birmingham Commonwealth Games 2022 in England due to an injury he picked up at World Athletics Championships, right? तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पर किसे रोप आउट किया गया है, ठीक है। कोका कोला इंडिया इज and its bottling partner are investing around 1 billion to expand the production capacity by 40%. Besides, the beverage major is also launching Limca Sports with which comes with glucose and electrolytes, right? तो ये ध्यान रखना, दिस इज इम्पोर्टेंट। क्या होता है कि हमारे एग्जाम में अपॉइंटमेंट से दोस्तों क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में वहां पर आता है तो वो मिस आउट ना हो जाए किसी भी तरीके से, राइट। तो ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर मेन फोकस रहेगा जो आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप इलैबोरेटिव वीडियो चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ ताकि हम क्या कर सकें, आपकी हेल्प कर सकें उससे पूरी तरीके से गो थ्रू करने में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। टू एडुकेट द स्टेट्स वुमेन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड लॉज विच कंट्री विल होस्ट मुख्यमंत्री महत्री न्याय रथ यात्रा। द करेक्ट विल बी योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ के सीएम, ठीक है, इन्होंने, जिनका नाम क्या है, भूपेश बघेल, उन्होंने लॉन्च किया है महत्री न्याय रथ फॉर वुमेन राइट्स अवेयरनेस। तो यहाँ पर होगा कि हम पूरी बात करते हैं, पहले हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों। 2 attorneys will ride each chariot listening to women's complaint and offering information and counsel. Through these carts, women will be able to apply women's commission and resolution for their complaints. Nationally recognized instructions, short films in Hindi and Chhattisgarhi will be shown in sizable LED screens. तो महिलाएं जो हैं वो अपने प्रॉब्लम्स लेकर यहाँ पर आ सकती हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हिंदी में कुछ एलईडी स्क्रीन्स पर छत्तीसगढ़ी की कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी यहाँ पर दिखाने की बात की गई है। और यहाँ पर किरणमयी नायक को चेयरपर्सन बनाया गया है फॉर स्टेट्स वुमेन कमीशन। एवरी वुमेन वेदर एडुकेटेड और नॉट नीड्स टू बी अवेयर ऑफ वुमेन्स कमीशन एज वेल एज द लॉज एंड रेगुलेशन अप्लाई देम एज वेल एज लीगल राइट्स, राइट। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ क्या कर रहा है, वुमेन्स के लिए इन्होंने क्या बनाया है दोस्तों, यहाँ पर बनाया गया है पूरा विमेन कमीशन जिसको देख रेख करेगी, चेयरपर्सन रहेगी किरणमयी नायक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकलता है। साथ ही साथ दोस्तों इसका नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री महत्री न्याय रथ यात्रा, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ हरियाली तीज the Chief Minister Bhupesh Baghel will set off Mukhyamantri Maharati Nyaya Yatra through short films, messages and booklet, and carriages will visit of the district to educate people about the legal protections of women and their constitutional rights. ठीक है, तो 2 रथ निकलेंगे वहां पे, हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो वेमेन्स की जो राइट्स होते हैं, उनके जो अधिकार होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड is associated with which of the following field? Correct will be on music, right? So Dinesh Sahara Foundation DSF has taken a major stride in the efforts to promote soulful Indian music among these masses. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड दिनेश सहारा लाइफ टाइम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन म्यूजिक। द इनिशिएटिव इज सपोर्टेड बाय द इंडियन आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी, राइट। तो ये जो अनाउंसमेंट है नोबल रिकग्निशन की, ये की गई है मिस्टर दिनेश सहारा के थ्रू, जो ट्रस्टी है डीएसएफ के, जिन्हें यहाँ पर टाइटल किया है मौसूकी इन मुंबई रिसेंटली, राइट। तो आप इनकी फोटो देखो यहाँ पर, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्या बनेगा यहाँ पर कि ये जो अवार्ड है वो कौन से फील्ड में दिया जाता है, तो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चलता है। Which of the following has been the first state in the country to dedicate semiconductor policy? तमिलनाडु, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, गुजरात। करेक्ट विल बी और गुजरात, ठीक है। तो गुजरात गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ डेडिकेटेड गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी ऑफ 2022-2027, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये पूरा
कितने सालों के लिए हो गया दोस्तों? पूरा 5 सालों के लिए हुआ, विद अ व्यू ऑफ जनरेटिंग एटलीस्ट 2 लाख न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 5 years। तो इस सेमीकंडक्टर पॉलिसी में गुजरात के द्वारा 2 लाख नई वैकेंसी का एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात की गई। हम पॉइंट्स पढ़ेंगे दोस्तों, पॉइंट्स हमारे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हेवी सब्सिडीज ऑन पावर, लैंड एंड वाटर ट्रैफिक फॉर एंटरप्रेन्योर्स interested in investing semiconductors or display fabrication manufacturing। पहला ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द करंट गवर्नमेंट टू मेक गुजरात अ forerunner in developing the electronic system and design manufacturing ecosystem. As per reports, Gujarat policy focuses on guiding a significant portion of investment and made under the India Semiconductor Mission, right? तो यहाँ से दोस्तों क्या हो रहा है, आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर 2 लाख, ठीक है, 2 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करने की बात की गई है। और यहाँ से या फिर यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों सेमीकंडक्टर पॉलिसी पहली बार इंडिया में लॉन्च की गई है गुजरात स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस पूरी पॉलिसी का टेन्योर कितने साल का है? तो 5 साल का टेन्योर ही पूरा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर। इन विच कंट्री द लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 years नेम्ड लुलोरोज हैज बीन फाउंड? एंगोला, घना, सुदान, नामीबिया। करेक्ट विल बी अंगोला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना, मैंने आप लोगों के लिए फोटो यहाँ पे रखी। लार्जेस्ट पिंक डायमंड इन 300 years लुलो रोज फाउंड इन अंगोला, ठीक है। अ रेयर प्योर रिंग डायमंड बिलीव टू बी द लार्जेस्ट फाउंड इन 300 years हैज बीन unearthed in Angola, a country in Central Africa. The Lulo rose is a type of a two-way diamond, meaning it has a few or no impurities, and it is the 5th largest diamond recovered from the Lulo mine, right? 170 carat pink diamond has been named Lulo rose and weighs of 34 grams. तो ये यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अच्छा, similar diamonds have been brought for tens of millions of dollars in the past, with one known as Pink Star selling in a Hong Kong auction of like $71.2 million and 59 million euros in 2017। Extremely rare diamond ये है, इसको दरिया ए नूर भी बोलते हैं। पिंक डायमंड को दोस्तों दरिया ए नूर भी बोला जाता है। डिस्कवर्ड इन इंडिया विच एक्सपर्ट्स बिलीव was cut from an even larger stone। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रेयर न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालू सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक का डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए, कोई भी दिक्कत आप फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।